नहीं, उदास हो गए थे क्योंकि उन पर घबरा गए थे, रो भी रहे थे बहुत सारे। जी, जी, क्योंकि वो लोग उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था मेरे ऊपर कि मेरे साथ ऐसा दुर्घटना नहीं हो सकता है और मैं लोगों को जानकारी देता हूँ, साँपों को बचाता हूँ, तो मेरे साथ कैसे हो गया। तो लेकिन उनकी दुआओं में बड़ा दम था, फिर मैं वापस आ गया। अच्छा भैया, जो लोग नहीं मिलने आ रहे हैं तो आपके मैसेज पे, आपके इंस्टाग्राम से बहुत सारा मैसेज आ गया, लमसम जी। कितने आइडियंस के, कितने आपके चाहने वाले का मैसेज आया हुआ है आपके पास? पता नहीं सर, मैसेज तो फ़ोन पे नहीं देखे हैं, 2 लाख के आसपास मैसेज हैं। 2 लाख के आसपास मैसेज आ जी, गए। जी, और बहुत सारी वीडियो कॉल्स आए हैं, फ़ोन आए हैं, सब भरे पड़े हैं। बाकी फ़ोन से भी बातें हो रही हैं, वीडियो कॉलिंग पे भी बातें हो रही हैं, दरवाजे पे भी आए हैं, हॉस्पिटल में भी गए हैं, चारों तरफ। जी। अच्छा, फिर एक सवाल और पूछना है, जब आपको सांप ने डसा था, उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग हो रही थी? उस मतलब ये जब डसता है उसके बाद घबराहट शुरू होती है? हाँ, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम घबराए नहीं क्योंकि मुझे पता है कि कोबरा जब काटता है तो जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और उसी समय इंसान को धैर्य बनाना है, जो मेरे पास था। आपने सांप को रेस्क्यू भी किया था, तो उस समय कैसे आपने डर और नहीं लगा था कि हमको डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए? नहीं, डर नहीं, कोई बात नहीं रहती क्योंकि उसमें समय रहता है ना, तो समय के अंदर फटाफट कार्य करना रहता है। जी। बाइक पे जब आप बैठे थे हॉस्पिटल तक जाने तक आपके अंदर किस तरह से हलचल मच रही थी? मतलब क्या कहो, थोड़ा सा हाँ, बताइए। जैसे कि अभी है ना, जब तक दूर थे तब तक कोई बात नहीं, सिर्फ हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन जब एकदम करीब पहुंच गए, 1 किलोमीटर बचा, लगभग 30-32 मिनट के बाद में, तो पूरी तरीके से बॉडी का पूरी पार्ट जो है ढीला हो गया, शिथिल होने लगा, दिल और बस दिमाग चल रहा है। यानी भैया कहा जाए कि आप मौत को करीब से देख कर हाँ जी, जी। अच्छा, जब उस समय आपने मतलब परिवार के बारे में आपने क्या सोचा था कि परिवार के बारे में मैंने कोई ये किसी की याद वो जा रही थी? नहीं, किसी की याद नहीं रही, पिताजी की सिर्फ याद आ रही है। क्या सोच रहे थे उस समय? वही कि हम मतलब कौन सा चेहरा घर लेके जाएंगे पापा के सामने। जी। आज जान तक के प्यार आशीर्वाद है, आप ठीक हो गए हैं? जी, लोगों की दुआएं हैं, फिर से लोगों ने मुझे वापस लाया और मैं लोगों के बीच में हूँ। हरिओम भाई, क्या कहना चाहते हैं? कुछ आप जौनपुर के माने जाने कलाकार भी हैं। बिल्कुल, बस मुझे खुशी इस बात की है कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे, चाहे पॉलिटिशियन रहे हों, चाहे फार्मिंग फील्ड से, मतलब छोटे से बड़ा, ऐसा कोई शख्स नहीं था मेरे कांटेक्ट में जिसने भैया को लेकर पोस्ट ना किया हो। और मैं लगातार मचल रहा था कि मुझे भैया कब जाके देख लूँ, और आज आप माध्यम बने, हमारे देहाती क्रिएटर भैया माध्यम बने। मुझे बहुत खुशी है, मैं भैया को आज पास से देख रहा हूँ। और ठीक है, माविद निवासियों से यही कामना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए और अब काम शुरू करें तो एकदम बेहतरीन तरीके से। जी, ज़रूर ज़रूर भैया, ज़रूर। एक सवाल और है, दादी जी आपसे मिलने आई थी, बोल रही थी, क्या थोड़ा वो बताएंगे भैया? काम दादी जी उन्होंने कहा कितना ही काम छोड़ दे, और हम कहे दादी जी हम छोड़ देवे लेकिन थोड़ा दिन और करब, कहीं ना ही तो का भी कुल काम ना करब, ना बहुत मारब। हम कहे अच्छा ठीक बाटे, कान पकड़ते अब न करब। भैया देखिए, थोड़ा आप जो गांव के रूरल एरिया में लोग रहते हैं, जी। उनको ज़्यादातर इस बारे में जानकारी नहीं है। जब उनको जहरीले जानवर काट लेते हैं तो अक्सर लोगों की जान चली जाती है। जी। और इस वजह से जाती है जान कि लोग झाड़ फूँक के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। जी, जी। उनके लिए आप कुछ उनको बताइए। भैया देखिए, क्या करें वो? पिछले 5 से 6 सालों में लगातार एक ही बात बताते आ रहे हैं कि जब भी सांप काटे आप झाड़ फूँक में मत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। और बताते बताते यहाँ तक कि भगवान ने एक ऐसा मोड़ लाया कि मुझे भी सांप काटा और मुझे भाग करके अपनी जान हॉस्पिटल से बचाना पड़ा। तो वीडियो लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, या जो अगर नहीं देखे हैं इस पे आप देख रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है कि जब भी सांप काटे आप सीधा हॉस्पिटल जाएं, किसी भी झाड़ फूँक में ना पड़ें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। जान जाने में बहुत कुछ लगता नहीं, बस फ्री में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे तो रास्ते मर जाएंगे। क्या भगवान ने एक रास्ता आपको चुना लोगों तक मैसेज देने के लिए? शायद, मुझे तो लगता यही है कि दोबारा मुझे मौका दिया है उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कि एक बार देख लीजिए इसके काटने के बाद मैं क्या क्या होता है। मैंने इसको बचा करके लोगों को संदेश तक पहुंचा दिया। अगर देखा जाए तो भारत में जितना अंधविश्वास है, जी, हमें लगता है कि भारत से ज़्यादा किसी देश में अंधविश्वास नहीं है। जी, तमाम लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लोगों जी। को बताते हैं कि ऐसा मत करिए, बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, जी। ये हकीमों के चक्कर में मत पड़िए। जी। अगर कुछ भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। जी। लेकिन आजकल के लोग थोड़ी सी कुछ बात हुई तो तभी बधवाने चले जाते हैं, बाबा जी। के पास चले जाते जी। हैं, और धीरे धीरे उनकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है, चाहे बीमारी हो या जी, कुछ भी। जी, जी, जी। तो फिर लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले 30 से 40 साल बाद लोग सब समझ जाएंगे। आज की जो जनरेशन है, कल वो जब बड़ी होगी तभी समझ पाएंगे। जैसे जो हमारे पुराने लोग हैं,
उनको जिस बातों से गुमराह कर दिया गया है वो चीज़ें उनके ज़हन से नहीं निकल पा रही हैं। कुछ तो फिल्मों का भी हमारा योगदान है, हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ा है। करोड़ों रुपए लगा करके 1 मिनट का डिस्क्लेमर लगाते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक पूरा पढ़ नहीं पाएंगे और वो हट जाएगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ फिल्मों में दिखा करके पूरे समाज को अंधविश्वास में झोंक दिए हैं। सर, सोशल मीडिया आने से लोगों तक शायद अब मैसेज बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है, बहुत जल्दी पहुंचता है। इसका क्या आपको लगता है कि पहले जो लोग इस झाड़ फूक और लोग ओझा तमाम जी। लोगों के पास चले जाते थे, जी अब क्या लगता है कि वो रेशियो कम हुआ है? जी हाँ, पहले से बहुत कम हुआ है, क्योंकि जब हमारे भी घर में खुद बहुत सारे अंधविश्वास में थे लोग कि विष खोपड़ा में जहर होता है। हमारे दादा दादाजी कहते थे, पापा भी कहते थे, लेकिन जब इन लोगों को खुद को कटवा के दिखाया तब इनके दिमाग से वो निकला कि अच्छा विष खोपड़ा होता ही नहीं, अच्छा, इसमें जहर नहीं सर, है। एक और चीज़ है। ऐसा नहीं आपको लगता कि सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो लोग गुमराह किए जाते हैं जी, बाबाओं जी। के द्वारा, जी, जी। पाखंडियों के द्वारा, जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार भी तो इस पर एक्शन ले सकती है। रोड के किनारे आप जाइए, देखिए जी। वहाँ पे तंबू तान के बैठे हैं, धात रोगी यहाँ पर मिले, जी। शीघ्र पतन वाले यहाँ पर मिले, बोलेंगे जो दवा लीजिए, डॉक्टर मोटा हो नहीं जाएंगे, इलाज कर खुद पतले पाते, पतले रहते वो जी। झोपड़ी में वो टेंट लगा के रोड के बीच में बेचते हैं दवा। जी, जी। तो इनके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सी डिग्री इनके पास होती है जो इस तरीके से बेचते हैं? देखिए, सरकार तो 2 ही सरकार है, एक पूरे दुनिया का और एक हमारी सरकार, जिनके सानिध्य में हम लोग रहते हैं। सरकार अपना काम कर रही है। सर्पदंश के वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम करवाने के बाद सरकार उनको 4 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, 5 लाख रुपए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार। और कहीं न कहीं सरकार अपना काम कर रही है। उनका भी नंबर आएगा जो अंधविश्वास फैलाए हैं, वो भी धीरे धीरे डिलीट करेगी सरकार उन सबको। ये जो एक बाबा हैं, क्या नाम उनका, जो पर्ची निकालते हैं, बागेश्वर जी जी उनके बारे में जो बताते हैं, जी। अभी ये पीछे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वार हुआ जी तो ये उसमें भी लगे बताने, जी और आपकी पर्ची ऐसे बता देते हैं कि जी। जैसे मानो लगता है कि आपकी पूरी लाइफ वही लिख के रखे हुए हैं। जी। इस पर क्या कहेंगे, क्या वो सही है या गलत जो बताते हैं? देखिए, अब मैं इतनी दूर से और उनके बारे में कैसे कह सकता हूँ, मैं करीब से कुछ देखा नहीं, जानता नहीं, लेकिन उनका एक कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो अपने धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं, बताते हैं। ये उनका कार्य मुझे बहुत पसंद है कि वो अपने धर्म पे बात करते हैं। देखिए, भारत में तमाम धर्मों के लोग रहते हैं जी। यहाँ पर, जी तो हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि हर धर्म हर जात को लेकर हमें साथ चलना है। जी तो इसमें हिंदू और ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं? सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी नारा देते हैं। जी जी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बांट रहे हैं हमारे देश में। हम बता रहे हैं, कोई बांट नहीं रहा है। जैसे मैं क्या कहता हूँ, आपका न्यूज़ सबसे अच्छा है, ठीक, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिर्फ मेरा ही अच्छा है, बिल्कुल नहीं। इनका खराब है। लेकिन दूसरे धर्म वाले ये कहते हैं कि सारा धर्म खराब है, सिर्फ मेरा धर्म अच्छा है, इसलिए सबका धर्म कैसे अच्छा हुआ? सनातन ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, सारे धर्म खराब हैं। आप खुद समझदार हैं, सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो भी धर्म निकला हुआ है वो सनातन से निकला है। सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। आप मानिए न मानिए, जो सही है मैं मानता हूँ, मैं पर्सनल किसी को कह नहीं रहा हूँ। सर, एक समझ सवाल रहे है कि जी। सरकार भी ये जानती है, जी। अच्छी तरह से जानती है कि झाड़ फूक से जी। जान बचाया नहीं जा सकता है। जी उसके बावजूद भी लोग उनके पास जाते हैं। जी। जो झाड़ फूक करता है, जी। आखिर उसके साथ में सरकार क्यों कड़ाई से पेश नहीं आती? अगर उनके साथ कड़ाई से पेश आ जाए, जी। वो झाड़ फूक ना करे, जी। तो लोग ऑप्शन ही नहीं पाएंगे। जी। तो उनके पास ऑप्शन हॉस्पिटल बचेगा, जी। तो डायरेक्ट लोग हॉस्पिटल जाएंगे। जी। तो सरकार ये क्यों नहीं करती है? तो सरकार इतने नीचे तक नहीं देख पा रही है ना, उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन जो अंधविश्वास में हैं वो गांव में रहते हैं। वो अंधविश्वास जो है उसको तो हम फॉलो किए हैं ना, सरकार को नहीं पता चल रहा है, वो मेरे अंदर है, हम उसको फॉलो किए, अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, हम धोखा खा रहे हैं, मेरा परिवार मर रहा है। सरकार को ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही लेकिन है। सर, जैसे कोई भी जब एक्सपायर होता है तो लोग जी। सवाल उठाने लगते हैं। जी जी जब उनका पोस्टमार्टम होता है, वहाँ जी। पता चल जाता है जी कि ये सर्पदंश से हुआ है। जब झाड़ फूक की वजह से इसकी जान जी, गई है, जी। तो जिस बंदे ने झाड़ फूक किया है, जी। अगर उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा तो जी। एक अगर जाएगा जी। तो जो बाकी के और लोग जी। हैं, वो जैसे ही उनके पास आएंगे वो हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेगा, जी। भैया हम नहीं देख पाएंगे। जी। तो उन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, जी। सीधा सीधा हॉस्पिटल ऑप्शन जी, बचेगा। जी। तो इससे जान जो है ज्यादा बचने लगेगी। जी जी तो क्या सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ जी को? जी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार से पहले खुद को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, वो तो बहुत सारे अभी ऐसे गांव में ऐसे लोग हैं अभी भी जो इसी चीज़ को मानते हैं। वो उनको लगता है हॉस्पिटल बहुत महंगा है,
ये भी एक रीजन है जी। कि हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे जी। बहुत महंगा है, चार्जेस गरीबों के पास जी। देने के लिए इतने पैसे नहीं है। आप जी। अच्छी तरह से जानते हैं जी, आप जी। कितने चार्जेस लगते जी, हैं। जी, जी। एक सर्प जब किसी को जी। सर्प दंश करता है उसको बचाने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते जी, हैं जी। और गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते। वो एक रीजन है, इसी जी। वजह से वो उधर मूवमेंट हो जाता है। जी, जी। तो सरकार को ये भी तो चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी अगर व्यवस्था दे दी जाए तो लोग वहाँ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे। देखिए हर जगह व्यवस्था अच्छी है, मोटा मोटा ऐसे सिर्फ समझिए एक ही बात कि हर कोई जानता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ रखेंगे तो सांप आएगा। आप अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, सरकार को क्या पता। हर चीज़ें सरकार पे नहीं थोपी जा सकती। तमाम लोग अगर ऐसे जहरीले जानवर काटते हैं तो ऐसे बैठे हैं कि दवा पिलाते हैं जी, जी। और उनको बचाने का दावा करते हैं। आप मत जाइए वहाँ, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अभी हमारे साथ मुरली वाले हौसला जी मौजूद थे, जो लोग तमाम प्रकार के कमेंट कर रहे थे कि मुरली वाले हौसला जी ओवर कॉन्फिडेंस आकर इस तरीके से किए, इसलिए उनको सर्प ने डंक मारा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुरली वाले हौसला जी अब इस डंक के बाद, इस घटना के बाद शायद वो इस फील्ड में ना आए और बेजुबान जानवरों को ना बचाएं। तो हम इन सारे मुद्दों पर हमने बात किया, तो मुरली वाले हौसला जी ने खुद बताया कि हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, और जैसे हम पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर जैसे हमें कह देते हैं कि अब आप जाके काम कर सकते हैं, तो हम फिर से बेजुबान जानवरों को बचाने की कोशिश करेंगे और उनको बचाएंगे भी। आप समझ लीजिए क्या ये एक हादसा था जो इनके साथ हुआ। जैसे कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं? नहीं ना, अगर आप सुरक्षित बच गए सही सलामत तो आप फिर गाड़ी चलाते हैं। तो मुरली वाले भैया भी स्वस्थ होने के बाद फिर अपना काम करेंगे और बेजुबानों को बचाएंगे। हमने इस मुद्दे पर भी बात किया कि भैया आजकल जो तमाम ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो अभी इस अंधविश्वास पे और झाड़ फूँक ओझा सोखा के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसके चलते काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। तो भैया ने साफ बताया कि ये ऐसी गलती आप लोग मत करिए। गांव के लोग जितने हैं अभी तक लगभग लोग, ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। अगर आपको कोई भी जहरीला जानवर काटता है तो आप इन ओझा सोखा और ये झाड़ फूँक तबीज़ इनके चक्कर में ना पड़ें। आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुरली वाले भैया का जो कार्य कैसा लगा और जो घटना इनके साथ हुई, इनके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग दुआ करें कि स्वस्थ हो जाएं मुरली वाले हौसला जी। धन्यवाद।